हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ आनंद शर्मा। बच्चों, आपके फेसबुक मैसेंजर और व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज मुझे मिल रहे थे कि सर फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही हैं, बहुत सारे डाउट्स बनते हैं, तो इसको कैसे सॉर्ट आउट करें। तो फिजिकल केमिस्ट्री की बैकबोन का एक कॉन्सेप्ट है, वो मैं एमएसटी के फॉर्म में लेकर आया हूँ, और वो है बच्चों मोल कॉन्सेप्ट। क्लियर है बच्चों? अब मोल क्या है? मोल में आपने देखा है कि जैसे आप मास है, मास को आप मेजर किस में करते हो बच्चों? ग्राम में या किलोग्राम में। वॉल्यूम को मेजर किस में किया जाता है? लीटर या एमएल में। बात समझ? ऐसे ही किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट का मेजरमेंट की जो एसआई यूनिट है, उसी को अपन बच्चे नाम देते हैं मोल। क्लियर है? एसआई यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। क्लियर बच्चों? और मोल की वैल्यू फिक्स होती है। कैसे? देखो, 1 मोल है, 1 मोल की जो वैल्यू है, ये अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करें तो इसमें फिक्स होते हैं जी 6.02 इंटू 10 की पावर 23। इसको एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है। 1 मोल गैस का एसटीपी पर जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, जिसकी वैल्यू होती है 22.4 लीटर। ये गैसियस सब्सटेंस होना चाहिए एट एसटीपी। इसको अपन मोलर वॉल्यूम भी बोल सकते हैं बच्चों। क्लियर है? अब मोल्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं? देखो, मोल्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अगर आपको किसी भी कंपाउंड का मास गिवन है, तो गिवन मास इन ग्राम अपॉन जीएमएम। बात समझ आ रही है? आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये सॉलिड में भी काम आएगा, लिक्विड और गैसियस तीनों सब्सटेंस में आप एप्लीकेबल है। कई बार आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे देता है, तो मोल्स कैसे फाइंड आउट करोगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन कितना कर देंगे बच्चों? 6 इंटू 10 की पावर 23। वैसे तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना है तो 6.02 इंटू 10 की पावर 23 लेना है, पर कैलकुलेशन के बिहाफ पे अपन 6 इंटू 10 की पावर 23 ले सकते हैं। ये वाला जो कैलकुलेशन है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये एप्लीकेबल है सॉलिड, लिक्विड और गैस के लिए, तीनों में ही अप्लाइड है। अगर आपको वॉल्यूम दे रखा है बच्चों, वॉल्यूम अगर लीटर में दे रखा है तो अपॉन 22.4 करेंगे, पर ये जो कॉन्सेप्ट है ये केवल गैसियस सब्सटेंस के लिए एप्लीकेबल है, और वो भी एट एसटीपी। बात समझ आ रही है? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर वॉल्यूम गिवन हो लिक्विड और सॉलिड का, तो उस कंडीशन में क्या करें? तो उस वॉल्यूम को आपको मास में कन्वर्ट करना है, और वॉल्यूम और मास को इंटरकनेक्ट करने वाली यूनिट कौन सी है? डेंसिटी। तो डेंसिटी आपको पता होनी चाहिए, तो D इंटू वी अपॉन क्या कर दोगे बच्चों? GMM। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस के लिए एप्लीकेबल है। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए नीट में बेटा एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ है। क्वेश्चन किस तरह से, देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 18 ml H2O। बात समझ आ रही है आपको? अब 18 ml H2O है, तो मोल्स कैलकुलेट करेंगे कैसे? तो बच्चों, यहाँ बच्चा एक गलती कर देता है कि वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 इसको अप्लाइड करता है, जो कि गलत है बच्चों। तो आपको, क्योंकि जो H2O है वो किस फॉर्म में मिलता है बच्चों? लिक्विड के फॉर्म में, तो अपन इसको तो अप्लाइड कर ही नहीं सकते। तो कौन सा अप्लाइड करेंगे बच्चों? मोल्स इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन GMM, यही है। अब डेंसिटी आपको नहीं दे रखा है, पर H2O की डेंसिटी फिक्स होती है बच्चों, कितना? 1 ग्राम पर ml। तो 1 इंटू वॉल्यूम कितना दे रखा है बच्चों? 18, और GMM कितना होता है H2O का? 18। तो कितना आ गया बच्चों? इसी कॉन्सेप्ट को अपन अप्लाइड करेंगे बच्चों। ये जो ट्रिक्स है, इससे इंटर रिलेट करके अपन अगर एक एंटिटी दे रखी है तो दूसरी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? मास दे रखा है और वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो मास अपॉन GMM इक्वल टू क्या होगा? वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। अगर वॉल्यूम दे रखा है, नंबर ऑफ एंटिटी आपको फाइंड आउट करनी है, तो नंबर ऑफ एंटिटी या पार्टिकल्स अपॉन 6 इंटू 10 की पावर 23 इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। बात समझ आ रही है आपको? में इस तरह से आ जाता है कि अगर आपको वॉल्यूम दे रखा है, आपको मास फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने, तो जो ये एमएसटी है बच्चों, इससे आप ये आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? मास अगर दे रखा है, तो आपको मास वॉल्यूम दे रखा है, मास कैलकुलेट करना है, तो क्या रिलेशन यूज में लेंगे? देखो, मास अपॉन GMM इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4।
मास आपको कैलकुलेट करना है तो x, GMM कितना होता है CO2 को 44, वॉल्यूम इन लीटर कितना दे रखा है 5.6 अपॉन 22.4, तो आप देखेंगे तो 1/4 हो गया बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4x इक्वल टू 44 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 11 ग्राम। बात समझ आ रही है आपको। इसी टाइप से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करना है, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने हैं कब, जब वॉल्यूम दे रखा है। तो आप कौन से ट्रिक्स यूज में लेंगे, देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन 6 इंटू 10 की पावर 23, वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। बात समझ आ रही है आपको। अब ये फाइंड आउट करना है तो x 6 इंटू 10 की पावर 23 इक्वल टू वॉल्यूम कितना है बच्चों 5.6 अपॉन 22.4, वो ये 1/4 हो गया बच्चों। तो 4x इक्वल टू कितना आ रहा है 6 इंटू 10 की पावर 23, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, फिर ये आएगी 1.5 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, राइट बच्चों। x, तो x की वैल्यू ये है 6/4 हो जाएगा, तो 1.5 इंटू 10 की पावर 23। अब नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कैसे फाइंड आउट करेंगे, किसी भी एटम्स को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो नंबर ऑफ एटम्स ये इक्वल होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटमोसिटी। इसका क्या मतलब, एटमोसिटी का मतलब क्या है, वन मॉलिक्यूल के अंदर कितने मोल्स, कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, वही उसकी एटमोसिटी होती है। तो इसमें देखो ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं बच्चों 2, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आए, अभी अपन ने कैलकुलेट किया 1.5 इंटू 10 की पावर 23, और एटमोसिटी ऑक्सीजन की कितनी है बच्चों 2, तो ये कितना आया 3 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स हैं किसके, ऑफ ऑक्सीजन, राइट बच्चों। ऐसे ही कार्बन के भी एटम्स फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट MST है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो MST क्या है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इक्वल है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट जिसकी परसेंटेज दे रखी है, इनटू एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इनटू 100 अपॉन मोलर मास, क्लियर है बच्चों। अब ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, इससे भी लगभग आपके 4 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। इसी के बिहाफ पे आपको नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो गया किसके, बताओ बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ये परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इनटू मोलर मास अपॉन एटॉमिक मास इनटू 100, राइट बच्चों। तो इस फॉर्मूला के बिहाफ पे नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट कर सकते हैं, बात समझ आ रही है आपको। इसी के बिहाफ पे आप मिनिमम मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हो, मिनिमम मोलर मास। अब मिनिमम मोलर मास किसी भी कंपाउंड का मिनिमम मोलर मास का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ नॉन जो एलिमेंट है उसका एटम्स कितना है बच्चों 1, यानी नंबर ऑफ एटम कितना है बच्चों 1। तो उस कंडीशन में देखो इसकी वैल्यू 1 मान लो, और ये जब ये 1 मान लेंगे तो मोलर मास ही क्या कहलाएगा, मिनिमम मोलर मास। तो मिनिमम मोलर मास फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला आएगा बताओ बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू एटॉमिक मास इंटू 100 अपॉन क्या जाएगा बच्चों, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। बात समझ आ रही है आपको। इसी के बिहाफ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बात समझ आ रही है आपको। यानी नंबर ऑफ एटम्स आपने फाइंड आउट कर लिया तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड तो आसान है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या किसको शो करता है बच्चों, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को। इसी के बिहाफ पे आप एम्पेरिकल फार्मूला भी फाइंड आउट कर सकते हो। एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, ये सिंपल रेशियो ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा,
एटम्स को रिप्रेजेंट करेगा बच्चों। बात समझ आ रही है आपको, क्लियर है। थर्ड, इसी के बिहाफ पे अननोन कंपाउंड है उसका आपको मोलर मास भी फाइंड आउट कर सकते हो बच्चों। मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हो कैसे, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं मोलर मास? तो मोलर मास क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो। तो नंबर ऑफ एटम्स इनटू एटॉमिक मास इनटू 100 अपॉन क्या आ जाएगा बच्चों? परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। तो देखो एक एमएसटी है और उससे 4 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं मैं इनके एक एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये नीट और जेई में कई बार पूछा गया है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इफ़ हीमोग्लोबिन कंटेंस 0.25% ऑफ आयरन एंड मोलर मास ऑफ हीमोग्लोबिन is 89600 AMU, then calculate number of Fe atoms in hemoglobin. एटॉमिक मास ऑफ Fe 56 AMU दे रखा है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन नीट और जेई में पूछे जाते हैं बच्चों। कैसे सॉल्व करेंगे? नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करना है तो बस नंबर ऑफ एटम्स को कैसे फाइंड आउट करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं ये कह सकता हूँ नंबर ऑफ Fe एटम्स इक्वल होगा किसके? परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स इनटू मोलर मास। मोलर मास अपॉन क्या जाएगा बच्चों? अपॉन एटॉमिक मास इनटू 100। क्लियर है बच्चों? अब वैल्यू पुट करनी है तो 0.25 इनटू मोलर मास कितना दे रखा है बच्चों? 89600 अपॉन एटॉमिक मास ऑफ Fe कितना दे रखा है? 56 इंटू 100। ये कैंसिल आउट हो गया बच्चों, पॉइंट कैंसिल किया तो ये भी 00 हो गया, ये 4 टाइम्स कैंसिल हो गया। आप इसको कैंसिल करोगे तो कितने एटम्स आएंगे बच्चों? 4 एटम्स। बात समझ आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखो, इस तरह से भी क्वेश्चन बहुत बार नीट और जेई में आ चुका है। इंसुलिन कंटेंस 3.4% ऑफ सल्फर, देन कैलकुलेट मिनिमम मोलर मास ऑफ इंसुलिन। अब मिनिमम मोलर मास की कंडीशन क्या होती है? नंबर ऑफ एटम्स, नॉन एटम्स यानी सल्फर के एटम्स कितने हैं बच्चों? 1। तो ये मोलर मास ही क्या हो जाएगा? मिनिमम मोलर मास। तो इसको अगर मैं मिनिमम मोलर मास लेता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या फॉर्मूला आएगा? देखो, मिनिमम मोलर मास इक्वल टू कितना? नंबर ऑफ एटम्स तो 1 बच्चों, एटॉमिक मास अपॉन ये परसेंटेज आ जाएगा इधर, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इनटू 100 बच्चों। क्लियर है? सिंपल फॉर्मूला बन गया। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 1 इंटू एटॉमिक मास सल्फर का कितना होता है बच्चों? 32। परसेंटेज कितना दे रखा है? 3.4 इंटू 100। तो आप इसको एक कैंसिल करो तो 32000 हो गया बच्चों, अपॉन 34। आप इसको कैंसिल करोगे तो ये आएगा 941.1। ये बच्चों क्या आया? मिनिमम मोलर मास। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ नॉन एटम्स कितना लिया है? 1। क्लियर है? इस तरह के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट और जेई में पूछा जाता है बच्चों। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड है 80% कार्बन 20% हाइड्रोजन, मोलर मास और ऑर्गेनिक 30 दे रखा है। आपको मोलिकुलर मास पूछ रहा है, मोलिकुलर फॉर्मूला पूछ रहा है बच्चों। तो ये इसी ट्रिक से ये भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? देखो, अगर मैं नंबर ऑफ, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है बच्चों। नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करना है तो देखो, नंबर ऑफ एटम्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इनटू मोलर मास अपॉन एटॉमिक मास इनटू 100। यही फॉर्मूला होगा बच्चों, सिंपल। अब देखो, कार्बन एटम्स की नंबर मुझे फाइंड आउट करना है तो परसेंटेज कार्बन का कितना दिया है? 80 इंटू मोलर मास कितना दिया है बच्चों? 30। एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है? 12 इंटू 100। 00 कैंसिल हो गया तो कितना आया बच्चों? 2।
हाइड्रोजन एटम फाइंड आउट करना है तो हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना दे रखा है बच्चों 20 इंटू मोलर मास 30 अपॉन एटॉमिक मास 1 होता है इंटू 100। तो देखेंगे बच्चों कितना आया 6, यानी कार्बन और हाइड्रोजन कितना आ रहा है बच्चों, कार्बन तो आ रहे हैं 2 और हाइड्रोजन 6। तो इनको रिप्रेजेंट करेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों C2H6। बात समझ में आ रही है आपको, C2H6। अगर मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला की बात करता हूँ तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, ये सिंपल रेशो है बच्चों। तो कार्बन और हाइड्रोजन का रेशो कितना आ रहा था 2 और 6। सिंपल करना है तो 1:3 का हो गया, यानी 1 तो कार्बन है और 3 क्या है हाइड्रोजन, तो CH3 इसका क्या हो गया बच्चों एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया। कितनी शानदार ट्रिक्स है बच्चों। अगर ये ट्रिक्स आपको समझ में आ रही हो और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखोगे बच्चों तो आपको और मज़ा आने वाला है। तो नेक्स्ट जो अपन ट्रिक्स बता रहे हैं वो है स्टोइकियोमेट्री की बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है MST स्टोइकियोमेट्री ऑफ कंपाउंड एंड केमिकल रिएक्शन। स्टोइकियोमेट्री क्या है बच्चों, ये एलिमेंट्स के मेजर को एनालिसिस करती है। ये एक तरीका से रिलेशन शो करती है मोल मोल में, मोल मास में, मोलर वॉल्यूम में। क्लियर है बच्चों। अब इसको कैसे चेकआउट करेंगे बच्चों, देखो कंपाउंड की स्टोइकियोमेट्री। देखो स्टोइकियोमेट्री की सबसे प्राइमरी कंडीशन ये है कि बैलेंस्ड इक्वेशन होनी चाहिए, बैलेंस्ड इक्वेशन होनी चाहिए। कंपाउंड की बात करें तो होल नंबर में रेशो होना चाहिए बच्चों, होल नंबर रेशियो हैविंग कंपाउंड होना चाहिए। यहाँ पे बच्चों नीट और जे में भी 2-3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात समझ आ रही है आपको। अब स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए बच्चों बैलेंस्ड इक्वेशन बहुत ज़रूरी है। बात समझ आ रही है आपको। और किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बैलेंस्ड कंडीशन में जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उसी को अपन स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट बोलेंगे बच्चों। क्लियर है। अब किस तरह से देखो, एक रिएक्शन सपोज करो ये दी जा रही है H2 रिएक्ट विद N2 गिव्स NH3। क्या मैं इस रिएक्शन का एनालिसिस कर सकता हूँ? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बच्चों ये बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं है। तो जब भी आपको स्टोइकियोमेट्री से केमिकल रिएक्शन को एनालिसिस करना है तो प्राइमरी काम आपका क्या होगा, उसको बैलेंस करना है। तो अपन इसको बैलेंस कर देते हैं। नाइट्रोजन 2 हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन देखो यहाँ 6 हो गया तो यहाँ तो हाइड्रोजन 2 ही है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये बैलेंस हो गया। अब ये बैलेंस्ड रिएक्शन हो गया। अब बैलेंस्ड रिएक्शन होने के बाद अब मैं इसका केमिकल एनालिसिस कर सकता हूँ। अब इसकी स्टोइकियोमेट्री क्या कहती है, 1 मोल जो होता है N2 ये रिएक्ट करता है किससे, 3 मोल H2 से, और 2 मोल क्या दे रहा है बच्चों NH3। ये ही इसके क्या हैं स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट हैं। बात समझ आ रही है आपको। अब स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट के बिहाफ पे अपन 2 तरीका के रिएक्टेंट समझ सकते हैं। एक है LR लिमिटिंग रिएजेंट और दूसरा होता है बच्चों ER एक्सिस रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब होता है कि जिसकी अमाउंट की जो जिस रिएक्टेंट का अमाउंट लिमिटेड है, यानी रिएक्शन के दौरान जो फर्स्ट कंज्यूम होता है वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है बच्चों। और जो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता वो एक्सेस रिएजेंट होता है। अब इन दोनों का डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे बच्चों, इन दोनों का डिटर्मिनेशन करते हैं अपन मोल रेशियो से। अब मोल रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये होता है गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट, गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट। अगर ये मोल रेशियो की वैल्यू लो है, क्या है बच्चों, मोल रेशियो की वैल्यू क्या है, मिनिमम है, तो वो तो होगा LR। और जिसके मोल रेशियो हाई है वो क्या होगा बच्चों ER। बात समझ आ रही है आपको। आइए क्वेश्चन से इसको समझते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, या इस टाइप के क्वेश्चन नीट और जेई में जर्नली पूछे जाते हैं बच्चों।
बात समझ आ रही है आपको। हाउ मैनी मोल्स ऑफ NH3 प्रोड्यूस बाय 2 मोल ऑफ N2 एंड 9 मोल ऑफ H2। बात समझ आ रही है आपको। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको केमिकल रिएक्शन लिखना आना चाहिए बच्चों। बात समझ आ रही है आपको। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की केमिकल रिएक्शन की मैं इतनी शानदार MST आपको बताने वाला हूं बच्चों, जिससे S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक की केमिकल रिएक्शन आपको लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो मेरी नेक्स्ट MST को ज़रूर आप देखें बच्चों, और वो मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूं। अब रिएक्शन किसके इसके बीच में हो रही है, N2H2 रिएक्ट करके क्या दे रहा है बच्चों, NH3। N2H2 रिएक्ट करके क्या दे रहा है, NH3। क्या अपन इसका केमिकल एनालिसिस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये अनबैलेंस्ड है। पहले इसको बैलेंस करना है, तो पहले यहाँ बैलेंस आप मैंने लिख दिया, जिससे मेरे को आइडिया रहता है कि मुझे स्टोइकोमेट्री इसकी समझानी है। तो ये बैलेंस किया बच्चों, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका 2 से। बैलेंस इक्वेशन क्या कह रही है इसकी, 1 मोल N2 है, 3 मोल H2 रिएक्ट करता है, तो 2 मोल क्या बनते हैं बच्चों, NH3, जो इसकी स्टोइकोमेट्री कोफिशिएंट शो कर रहे हैं। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में देखो, इसके 2 मोल गिवन हैं बच्चों, इसके 9 मोल गिवन हैं, और आपको इसके मोल पूछ रहा है। ये क्वेश्चन में दे रखा है। अभी मैंने आपको बताया कि अब इसके बिहाफ पे अपन क्या देखेंगे, पहले इसमें LR और ER का डिसाइड करेंगे। और LR और ER कैसे डिसाइड करते हैं बच्चों, गिवन मोल अपॉन स्टोइकोमेट्री कोफिशिएंट। अब मोल कितने हैं देखो, कितने क्वेश्चन में दिए हैं, 2 मोल, स्टोइकोमेट्री कितनी है 1, तो कितना रेशो आ रहा है बच्चों 2 का। इसमें कितना आ रहे हैं बच्चों 9/3, गिवन मोल 9, स्टोइकोमेट्री 3, तो कितना आ रहा है बच्चों 3। इसका रेशो 2, इसका रेशो 3। ये लो है तो ये तो LR हो गया बच्चों, ये हाई है ये ER हो गया। बात समझ आ रही है आपको। किसी भी केमिकल रिएक्शन के प्रोडक्ट का जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है, ये डिसाइड करता है LR। बात समझ आ रही है, क्यों, क्योंकि LR कंज्यूम होने के बाद रिएक्शन ही स्टॉप हो जाएगी। तो LR के अकॉर्डिंग अब यूनिटरी मेथड आप यूज में ले सकते हो। देखो कैसे, मैं ये कह रहा हूँ कि 1 मोल से, क्यों मैं नाइट्रोजन ही क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि LR है, क्योंकि 1 मोल से कितना मोल बन रहा है बच्चों, 1 मोल N2 कितना मोल दे रहा है बच्चों, 2 मोल NH3 प्रोड्यूस कर रहा है। पर क्वेश्चन में कितने मोल दिए हैं आपको, 2 मोल, तो 2 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा बताओ, 4 मोल NH3। बात समझ आ रही है आपको। ये MST समझ में आई आपको। अगर ये MST आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट। योर फेवरेट यूट्यूब चैनल माइंडसेट एजुकेशन हब। थैंक यू।